कि सारे शिक्षक एक मंच पर। कौन छात्र आपको अलग किया है भाई? क्यों? आप तो कभी छात्र छात्र कोई शिक्षक को अलग करता है क्या? बिजनेस जो है, जो ट्रेडमार्क बिजनेस जिसको आप अब एजुकेशन का बिजनेस कहते हैं, इस बिजनेस के वजह से आप अलग हो। एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बीच में आज हम सुबह में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके तरफ से आश्वासन मिला है। मुझे लगता है कि इसमें से 60,000 से 65,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। सीएसबीसी का ये क्या जिद है? सीएसबीसी क्यों नहीं मान रही है? चेयरमैन इतने जिद्दी क्यों है कि इतना जो प्रदर्शन हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा? सीएसबीसी हो, बीपीएससी हो, बीटीएससी हुआ, बीपीएससी, जो सब में छात्रों अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाती। आप समझ लीजिए कि 1,07,000 कैंडिडेट पास हैं, पीटी परीक्षा पास कर लिए, उनके पास दूसरा रास्ता क्या है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। आपने जैसा वादा किया था उस वादे पर आप खड़े उतरे और वहां पर गर्दनी बाग धरना पर गए, लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि सरकार के लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है उस पर सुनवाई हो जाएगी, उस पर जो भी कहना होगा हाँ या ना वो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो हाँ का होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज हो चुका है और लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बिहार कांस्टेबल 21391 में लागू हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का विवाद है और जिस विवाद को लेकर जो छात्राओं का जो गुहार था बिहार सरकार से कि हमको पुराना वाला एनसीएल जो है जो बना चुके हैं वो, और हमको एक नया एनसीएल, यानी आपने जो मांगा था कि नोटिफिकेशन जून के पहले, तो उस नोटिफिकेशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है अब सामने आई है। अब कई चीज़ें जो है अब सामने आ गई है, खुल के सामने आई है। ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट में आपने भी इस चीज़ को अच्छे से कवर किया है, दिन रात आप लगे रहे हैं। हमने भी बहुत बड़ी भूमिका में नहीं, लेकिन हमने काफी करीब से बैठे, वो सबसे ज्यादा बैठे और 2 दिन कंटिन्यू, दिन भर शाम तक हम बैठे रहे। पूरी चीज़ों पर हम लोग का पूरा उद्देश्य था, पूरा फोकस था, लेकिन इस आंदोलन में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस भूमिका पर छात्रों को उग्र होना, बार बार वो उग्र हो जा रहे थे कि कैसे करना है, क्योंकि एक जोश जो 21 साल 20 साल के बच्चों के बीच जो जोश होता है, वो जोश लवरेज होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम आज आए हैं तो आज हम कुछ ना कुछ, हमको रिजल्टेंट आज हमको मिलना चाहिए, एनी हाउ मिलना चाहिए, लेकिन पेशेंस नहीं होता है। लेकिन हम लोग को पता है कि आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार का नज़र हिंसा के रूप में नहीं जानी चाहिए। जो वाजिब मांग है उस मांग को लेकर हम लोग बैठे थे और बड़ी संख्या में 20 से 25,000, उसमें हमारी बहनें जो लड़कियां थी कैंडिडेट, वो काफ़ी संख्या में बैठी थी और काफ़ी जोश खरोश के साथ, भूखे प्यासे के, आप देखे होंगे रात तक बैठी रही। लेकिन अनुकुल जी, कुछ चीज़ें जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी आता है, लेकिन जब संख्या में लोग होते हैं, इसके पहले भी परसेंटाइल का प्रोटेस्ट हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का प्रोटेस्ट हुआ, तो हजारों की संख्या में जब उतरते हैं छात्र तो उसका एक अलग माहौल होता है। पूरी तरीके से इस मामले में आप देखेंगे कई शिक्षक हैं, उसमें गुरु रहमान सर की सबसे अहम भूमिका है, जो दिन रात दिन एक कर दिए। उसमें अमित तिवारी सर का भी बहुत भूमिका है, और एक खुशबू जो एक कैंडिडेट भी है और इन सब का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी, उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि एक महिला, एक छात्रा होते हुए कम उम्र में इन सब चीज़ों को देखना एक वाकई में बहुत। नवीन सर भी पहुंचते हैं, रोशन सर भी पहुंचते हैं, एसके झा सर भी पहुंचते हैं, सारे लोग पहुंचते हैं। देखिए, पहुंचना कोई बड़ा डील नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना। आपने तो खुद अपने बारे में भी बताया कि देखिए बहुत भूमिका नहीं, लेकिन हम गए थे और बैठे दिन भर हम 10 बजे से 9 बजे से लेकर शाम तक हम बैठे रहे। इसलिए हम बैठे रहे क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट के जो चीजें होती हैं, जाके आना गलत नहीं, जाके आना गलत नहीं है। आप जाके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन एक बात अनुकुल जी, ये बार बार प्रचारित किया जा रहा था कि सारे शिक्षक एक मंच पर। कौन छात्र आपको अलग किया है भाई? क्यों? आप तो कभी छात्र कोई शिक्षक को अलग करता है क्या? ये बिजनेस जो है, जो ट्रेडमार्क बिजनेस जिसको आप अब एजुकेशन का बिजनेस कहते हैं, इस बिजनेस के वजह से आप अलग हो। चलिए, शिक्षक से नाराजगी वो बिल्कुल आप ठीक है, नाराज होइए। और अब जो सुनने में आ रहा है कि सरकार के जो लोग हैं, सरकार में अब बातचीत चल रही है कि 1 से 2 दिन, तो क्या लग रहा है, पॉजिटिव मैसेज आएगा ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का? आप भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो शिक्षकों की भूमिका थी इस आंदोलन में, उसकी भूमिका के पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हम उधर क्यों जाएंगे, बात क्या हुआ नहीं हुआ आगे। लेकिन एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बीच में आज हम सुबह में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो उनके तरफ से आश्वासन मिला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लेकर जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसमें लड़कियों को जो सीएसबीसी ऑफिस के पास
जो जिस तरह के मारपीट की गई और जिस तरह का चीजें हुआ, आप चीज को समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कानून का उल्लंघन कर दिया, बिल्कुल कानून के दायरे में ही हम लोग थे। रात भर आपने कई दफा मजिस्ट्रेट के साथ बचक भी हुई कि आप हटिए हटिए हटिए, लेकिन चीजों को जो सामने आ रही है उसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि आप 1 से 2 दिन में आप NCL EWS पर सरकार फैसला ले। सीएसबीसी का ये क्या जिद है? सीएसबीसी क्यों नहीं मान रही है? चेयरमैन इतने जिद्दी क्यों है कि इतना जो प्रदर्शन हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा? देखिए, आज CSBC का बात नहीं है, बिहार के सब आयोग और संस्थान की यही बात है। आप BPSC के पास चले जाइए, वहां भी देखिए, वहां भी कई चीजें होने वाली है। BPSC के पास, BPSC को खुद पता नहीं है कि क्या हम करने जा रहे हैं, और BPSC के अंदर भी खेल चल रहा है। आपको पता होगा कि परसेंटाइल को लेकर बैठक होने वाली थी, नहीं हुआ बैठक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई गुरु पहुंचे थे जो छात्रों के हित में बात कर रहे थे। बिल्कुल, ठीक है, हाँ। तो पूरे तरीके से हम यही बात करना चाहते हैं कि CSBC हो, BPSC हो, BTSC हुआ, BPSSC जो पुलिस और दरोगा के वाली भर्ती वाली एजेंसी है, सब में छात्रों अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाती। आप समझ लीजिए कि 1,07,000 कैंडिडेट पास हैं, PT परीक्षा पास कर लिए। उनके पास दूसरा रास्ता क्या है? क्योंकि वो नौकरी के काफी नजदीक आ गए हैं, दूसरे रास्ते पर उनको 9 तारीख से फिजिकल में बैठना है। यही इसी पर हम आने वाले थे छात्र सौरभ। आप बताएं कि 9 तारीख को जिसका फिजिकल है, 4 तारीख है, कैसे लोग दौड़ेगा? और EWS और NCL का अगर मामला क्लियर नहीं होता है तो वो लोग दौड़ के भी क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो आरक्षण का आप लाभ लेना चाहते हैं या जो EWS का लाभ लेना चाहते हैं, दोनों कैंडिडेट के लिए तो पहले वेरिफिकेशन होगा कि आपने NCL का आरक्षण लिया है, सर्टिफिकेट लाइए, तभी आपको दौड़ने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें से 60,000 से 65,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास NCL और EWS का सर्टिफिकेट नहीं है। 65,000 आप समझ लीजिए, 65,000 लोग कहिए, फैमिली कहिए, उनके पूरे घर परिवार चलने वाले। आप बताइए, कोई बड़े लेवल का तो नौकरी है नहीं। और सरकार और किसान के बेटे वहां पहुंचते हैं। बहुत यही हम कह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय, अल्प मध्यम वर्गीय या किसान या मजदूर ऐसे ही लोग हैं जो परीक्षा पास कर गए और उनको एक नौकरी के दरवाजे तक आके, और सरकार की देखिए बात बहुत गंभीरता के साथ कि सरकार इतने बड़ी भंगा में कोई भी लोग मिलने नहीं आया, न सत्ता पक्ष हो न विपक्ष हो, और यहाँ तक कि आप चीजों को बता रहे हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। 9 तारीख को फिजिकल होने दिया जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि अभी स्टूडेंट लीडर जो खुशबू पाठक है उनके पास से हमारे उनका कहना है कि अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो हम जो गर्दनी बाग में जो होता है फिजिकल, हम उस मैदान में लेट जाएंगे, लेकिन फिजिकल नहीं होने देंगे। देखिए, खुशबू पाठक क्या कह रही हैं और क्या कह रहा है, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि कल से परसों तक में सरकार की तरफ से CSBC का एक नोटिस आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो आंदोलन बेकार नहीं जाएगा। हमारी बहनों की जो प्रतीक्षा थी और हमारी बहनों का जो त्याग था, भूखे प्यासे दिन रात एक करना, तो मुझे लगता है कि CSBC को फैसला लेना होगा और सरकार को फैसला लेना है, बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। खैर, अब 9 तारीख को फिजिकल होना है, उसके पहले क्या NCL EWS का विवाद खत्म हो जाएगा? अगर विवाद नहीं खत्म होगा या क्या होगा, लेकिन आज से कल तक में हम लोग भी कुछ नीतीश जी ध्यान देंगे कि नहीं? क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री हैं, 2025 में चुनाव है, तो ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, महिलाओं की बात तो नीतीश कुमार जी हमेशा करते हैं। 35% आरक्षण महिलाओं को मिला सरकारी नौकरी में, 50% पंचायत चुनाव में वो मिला, और कई चीज़ें BPSC से लेकर UPSC तक कई स्टाइपन उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। मुझे लगता है कि NCL EWS पर मुख्यमंत्री जी का 1 से 2 दिन में विवाद जो है इसका हल श्योर निकलेगा। हम लोग का जो आंदोलन है, आपका जो आंदोलन है, वो किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से हमारी बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद थे, किस तरह से अपनी बातों को रखे हैं और साफ कह दें कि 1 से 2 दिन में NCL और EWS जो लेटेस्ट लागू करना है उसके लिए नोटिस आ जाएगा। सरकार में बात चल रही है और गहमा गहमी बहुत तेज है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे जरूर, क्योंकि आप भैया नेताओं के पास जाने का समय आ चुका है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।